कहानी में एक अमीर फादर का बेटा अपने प्यार को हासिल करने के लिए उससे गरीब होने का नाटक करता है, लेकिन इस नाटक की वजह से उसे ऐसी ऐसी परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है जिससे पूरी कहानी में बड़ा मजा आने वाला है। तो अंत तक मूवी को जरूर देखिएगा। कहानी शुरू होती है जब हम एक लड़के को बेड से उठते देखते हैं, जो कि हेलीकॉप्टर की आवाज से उठा था। उसका नाम रोदरी होता है और उसके साथ रोज की तरह ही एक नई लड़की होती है। अब हेलीकॉप्टर पर रोदरी का फादर आए थे और रोदरी लड़की को वहीं छोड़कर अपने फादर को ब्रेकफास्ट की टेबल पर मिलता है। और यहाँ उनकी मेड आती है तो रोदरी उससे कहता है कि मेरे बेडरूम में एक लड़की है और अपने बेटे को कहकर उसे बाहर निकालने में मेरी मदद करो। और मेड का बेटा दरअसल रोदरी का फ्रेंड था, जिसका नाम कायो होता है। दूसरी तरफ हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम स्टेसी होता है, जो कि एक डॉक्टर बन रही थी और वह इस कंट्री में परमानेंट रहने की कोशिश भी कर रही थी। इस तरफ रोदरी का फ्रेंड कायो उस लड़की को बाहर निकाल देता है और साथ उसे राइड देने का भी कहता है। अब स्टेसी अपनी ड्यूटी पर आती है, जहां वह एक सीनियर डॉक्टर को असिस्ट कर रही होती है। यहां स्टेसी के फ्रेंड्स वीकेंड के लिए एक फेस्टिवल पर जाने की बात कर रहे होते हैं, जहां डॉक्टर उन्हें कहता है कि स्टेसी नहीं जा सकती और उसे वैसे भी इस जॉब की काफी जरूरत है। वह इनडायरेक्टली स्टेसी को ब्लैकमेल कर रहा था। स्टेसी फिर यहां रुकने का फैसला करती है और अब डॉक्टर उससे ड्यूटी के दौरान उसके बालों को टच करने लगता है, जिससे स्टेसी को बुरा लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वह लास्ट मोमेंट में अपनी फ्रेंड के पास आ ही जाती है। अब इस तरफ रोदरी और कायो स्विमिंग कर रहे होते हैं और काफी एंजॉय कर रहे होते हैं। आज रोदरी का बर्थडे था और वह साथ में शॉपिंग पर जाने का प्लान करते हैं। वह फिर हॉर्स भी करते हैं। अब रोदरी एक बहुत महंगी कार पसंद करता है और उस कार की राइड टेस्ट करता है। वह एंजॉय करते हुए एक बस के पास से गुजरता है, जिसमें स्टेसी और उसके फ्रेंड्स भी होते हैं। वह इन लोगों को देखकर डिस्कस करने लगती है। स्टेसी अमीर लड़कों को पसंद नहीं करती थी। अब वे लोग कार तेज चला रहे थे तो वहां पुलिस उन्हें रोक लेती है, लेकिन वह लेडीज पुलिस भी कभी रोदरी के साथ टाइम स्पेंड कर चुकी थी। अब रोदरी उसे भी रात पार्टी पर इनवाइट करता है। अब रोदरी उस कार के बारे में अपने फादर से डिस्कस करता है, जहां उसका फादर कहता है कि वह उसे यह कार नहीं लेकर देंगे, बल्कि उसे इस कार को खुद अर्न करके खरीदना चाहिए। वह उसे अपनी टोमेटो की कंपनी में जॉब करने का कहता है, जहां उसे अच्छी सैलरी मिलेगी और वह यह कार खुद ले सकेगा। जो बात रोदरी को समझ नहीं आती और वह पहले कंपनी को अच्छे से अंडरस्टैंड करने की बात करता है। वहां एक ऑफिस की असिस्टेंट बाम्बी आती है, जो रोदरी को कंपनी का टूर करवाने लगती है। बाम्बी यहां रोदरी से अजीब तरीके से बात करती है। फिर रोदरी उससे पूछता है कि वह उससे रूड क्यों है, जिस पर बाम्बी उसे कहती है कि उसने यहां तक आने के लिए बहुत स्ट्रगल की है, जबकि रोदरी को सब आसानी से मिल रहा है और वह फिर भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा। लेकिन रोदरी उसे फ्रेंड बना लेता है और रात को पार्टी पर भी इनवाइट करता है। अब स्टेसी और उसकी फ्रेंड्स जिस फेस्टिवल पर आ रही थीं, वह दरअसल रोदरी का ही फेस्टिवल था। अब कायो वहां आता है और रोदरी को बताता है कि वह एक लड़की को बहुत पसंद करता है। रोदरी उससे कहता है कि उसे रोदरी की कार से इम्प्रेस करो, जिस पर कायो कहता है कि वह लड़की ऐसी नहीं है। तो वे लोग उस लड़की के पास जाते हैं तो वह रोदरी को देखकर बस उसी से बात करने लगती है और वह उसे सीधे किस करने लगती है, जिससे कायो नाराज होकर वहां से जाने लगता है। अब रोदरी उसे समझाता है कि इसमें उसका तो कोई कसूर नहीं है। यहाँ कायो कहता है कि सारी लड़कियां बस तुम्हारे पैसे से प्यार करती हैं। इस तरह तुम्हें भी कैसे पता चलेगा कि कौन सी लड़की तुम्हारे लिए बेस्ट है। अब थोड़ी देर बाद फेस्टिवल शुरू होता है और सब लोग एक दूसरे पर टमाटर फेंकने लगते हैं। रोदरी यहाँ स्टेसी पर टमाटर मारता है, जिससे स्टेसी उसे डांटने लगती है। रोदरी उससे माफी मांगता है और थोड़ी देर बाद कुछ लड़के स्टेसी और उसकी फ्रेंड्स को तंग करने लगते हैं। रोदरी वहां आकर उनसे फाइट करके उन्हें भगा देता है, लेकिन रोदरी की नाक पर चोट लगती है। यहाँ स्टेसी उसकी मदद करती है और उसकी नाक ठीक कर देती है। रोदरी डर रहा था तो स्टेसी उसे बताती है कि वह डॉक्टर बनने वाली है, तो वह शांत रहता है। अब स्टेसी उसे घर छोड़ने की बात करती है, जहां रोदरी को कायो की कही हुई बात याद आती है और वह उससे अपने अमीर होने वाली बात छुपा लेता है। वह कहता है कि वह यही फार्म में रहता है और आगे खुद ही चला जाएगा। रोदरी को पता चलता है कि स्टेसी यहाँ रियो में ही रहती है। अगले दिन रोदरी के फादर उसे वह कार गिफ्ट करते हैं और साथ उसे कंपनी ज्वाइन करने का भी कहते हैं। लेकिन रोदरी यहाँ कहता है कि वह अपने तरीके से पहले कंपनी को जानेगा और जो उनकी कंपनी का जॉब इंटर्नशिप कंपटीशन आ रहा है, वह उसमें पार्टिसिपेट करेगा। अब वह यह सब स्टेसी के लिए रियो जाने के लिए कर रहा होता है। वह यह बात अपने फ्रेंड कायो से भी करता है कि वह रियो जाकर साथ में वह इंटर्नशिप करेंगे। लेकिन वह कायो को रोदरी बनाकर रखेगा और अगर कायो वह कंपटीशन जीत जाता है तो रोदरी यह कार भी उसे गिफ्ट कर देगा, जिसके लिए कायो मान जाता है।
अब वे लोग रियो पहुंचते हैं और वहां स्टेसी के बारे में पता लगवा लेते हैं कि वह आज एक पार्टी में जा रही है। रोदरी भी वहां पहुंच जाता है और वहां क्लीनर को पैसे देकर खुद क्लीनर बन जाता है। अब स्टेसी उसे वहां देखकर पहचान लेती है, लेकिन तभी वहां स्टेसी का सीनियर डॉक्टर आकर उसे जबरदस्ती वहां से ले जाने लगता है। स्टेसी उससे जान छुड़ाने के लिए रोदरी के पास आकर उसे किस करती है। फिर वे लोग साथ में बीच पर घूमने जाते हैं। वहां रोदरी उसे अपनी इंटर्नशिप के बारे में भी बताता है और वह स्टेसी को किस करने लगता है, लेकिन वह उसे मना करके वहां से जाने लगती है। अब रोदरी और कायो अगले दिन ऑफिस में पहुंचते हैं और वहां रोदरी कायो बनने का और कायो रोदरी बनने का नाटक करते हैं, जिससे कायो को बहुत इंपॉर्टेंस मिलती है। उन्हें लग रहा था कि वह ओना का ही बेटा है। अब वहां का मैनेजर अपनी सेक्रेटरी को रोदरी यानी इस वक्त कायो का ख्याल रखने को कहता है कि असली रोदरी को ऑफिस में बहुत सारा काम दिया जाने लगता है, लेकिन उसे सिंपल काम करने में भी दिक्कत हो रही थी। इसलिए वह शाम को बाम्बी के पास जाता है और उससे उसकी मदद करने को कहता है। लेकिन बाम्बी अपनी बहन के प्रेग्नेंट होने की वजह से मना कर देती है, क्योंकि उसे उसका ख्याल रखना था। रोदरी वहां स्टेसी को एक डॉक्टर कहकर ले आता है, जो वहां बाम्बी की बहन का चेकअप करती है। लेकिन जब बाम्बी को पता चलता है कि स्टेसी अभी तक डॉक्टर नहीं बनी है, तो वह रोदरी से लड़ने लगती है। इस पर रोदरी कहता है कि वह पूरी तरह से ट्रेनिंग ले चुकी है। अब रोदरी उससे अपनी मदद करने के बदले में उसे अपनी कार गिफ्ट करने का वादा करता है, जिस पर बाम्बी मान जाती है। अब बाम्बी सुबह जल्दी रोदरी के पास पहुंच जाती है और उसे ऑफिस वर्क में ट्रेनिंग देने लगती है। अब रोदरी अगले दिन ऑफिस में बहुत सारा काम संभालने लगता है और वह बॉस से प्रोडक्ट की डिटेल भी पूछता है ताकि वह उस पर रिसर्च कर सके। ये सारी बातें बाम्बी ने उसे समझाई थीं। अब वह ये सारी बातें आकर बाम्बी को भी बताता है और वह उसकी प्रगति से काफी खुश होती है। अब वह बाम्बी से स्टेसी को डेट पर ले जाने के लिए भी मदद मांगता है, जिस पर बाम्बी कहती है कि उसे स्टेसी के साथ डेट पर डांस भी करना चाहिए। अब रोदरी को डांस नहीं आता था, तो बाम्बी उसे सिखाने लगती है। अब रोदरी और स्टेसी डेट पर जाते हैं, जहां वे लोग डांस करके काफी एंजॉय करते हैं। अब स्टेसी उसे कहती है कि वह किसी भी अमीर आदमी को डेट नहीं करना चाहती, क्योंकि वह खुद इंडिपेंडेंट बनना चाहती है। ये बात शायद उसकी माँ को पसंद नहीं आती, क्योंकि वह हमेशा रिच लोगों को डेट करती रही है। अब वह उसे किस करती है और कहती है कि क्या वह उसके घर जा सकती है, जिस पर रोदरी कहता है कि उसका घर बहुत छोटा है, तो वह उसे पसंद नहीं आएगा। अब वह कायो को मैसेज करके इंतजाम करने लगता है और अपनी बिल्डिंग के चौकीदार के पास आता है। वहीं रोदरी स्टेसी को लेकर आता है। स्टेसी कहती है कि यह जगह काफी अच्छी है। अब वे लोग बिल्डिंग के ऊपर जाते हैं, जहां से पूरे शहर का व्यू नजर आ रहा होता है। वहां वे लोग इंटीमेट हो जाते हैं। अब अगले दिन रोदरी अपनी प्रेजेंटेशन देता है और वहां कायो भी अपना आइडिया देता है। बॉस को दोनों का आइडिया पसंद आता है और वह दोनों के आइडिया को ट्राई करने के लिए कहता है। अब ऑफिस में स्टेसी रोदरी से मिलने आती है। वहां उसे बाम्बी मिलती है और उन्हें साथ देखकर रोदरी और कायो चुप हो जाते हैं। जब बाम्बी वहां आती है तो कायो उससे कहता है कि वह स्टेसी से पीछा छुड़ाने में उसकी मदद करे और वह उसे लेकर बाहर निकल जाता है। अब बाम्बी कायो के साथ रहना चाहती थी, तो वह उसे एक होटल में ले जाता है और उसके लिए खाना बनाता है। यह खाना बाम्बी को पसंद नहीं आता, फिर भी वह खाने लगती है। यहाँ वे दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं। उधर रोदरी भी स्टेसी के साथ होता है और वे भी इंटीमेट हो जाते हैं। अब स्टेसी को बाम्बी का मैसेज आता है कि उसकी बहन की तबीयत खराब हो गई है, तो वे लोग बाम्बी के पास आते हैं, जहां वह उसकी बहन को हॉस्पिटल ले जाती है। रोदरी बच्चे का ख्याल रखता है। अब स्टेसी और रोदरी वहां भी काफी बातें करते हैं और उनका रिश्ता काफी आगे बढ़ने लगता है। अब एक दिन वे साथ में होते हैं, जहां रोदरी का फादर आकर उसे अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन रोदरी अपने काम में लगा रहता है। वहां स्टेसी को रोदरी का फादर भी मिलता है, लेकिन उसे कुछ पता नहीं चलता। अब उसका फादर उसे एक इन्वेस्टर की मीटिंग में ले जाता है। दूसरी तरफ स्टेसी एक पार्टी में होती है, जहां वह रोदरी को बुलाती है। अब रोदरी ड्रेस चेंज करता है और स्टेसी के पास आने वाला होता है। वहां स्टेसी की फ्रेंड सीनियर डॉक्टर की ड्रिंक में कुछ मिला देती है, लेकिन वह ड्रिंक वापस स्टेसी के पास ही आ जाती है। अब रोदरी उसके पास आ रहा होता है कि वह एक साइकिल से टकरा जाता है। स्टेसी वहां आकर उसे एक पिल देती है और वही ड्रिंक उसे पिला देती है। अब वह स्टेसी के साथ समय बिताकर वापस अपने फादर के पास आता है। वह कंपनी को लेकर काफी अच्छे सुझाव देता है और अब उसे काफी जानकारी हो चुकी थी। अब वह वापस स्टेसी के पास आता है और उसके लिए गाना प्ले करता है। अब वह वहां से वापस जाने लगता है, तो उसकी एक फ्रेंड उसे वहां देख लेती है, जो स्टेसी से मिलकर उसे सारी बात बता देती है कि रोदरी कौन है। अब रोदरी वापस आकर कायो के साथ चेंज कर रहा होता है,
कि वहां उसके डैड आ जाते हैं, जो उससे पूछते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। रोदरी उनसे बाद में समझाने का कहता है। अब वह फिर से स्टेसी के पास आता है, जहां वह उससे झूठ बोलने की वजह से नाराज हो जाती है और हर्ट होकर वहां से चली जाती है। अब सीनियर डॉक्टर फिर से स्टेसी से बदतमीजी कर रहा होता है, तो स्टेसी उसकी इंसल्ट करके कहती है कि वह यह जॉब सिर्फ रेजिडेंसी की वजह से कर रही थी, लेकिन अब उसे यह नहीं चाहिए। वह वहां से चली जाती है। अब रोदरी का फादर सबको टूर दे रहा होता है और वहां डोर खोलने पर उन्हें कायो और बाम्बी साथ में मस्ती करते हुए मिलते हैं। अब उसके फादर को सब कुछ समझ आ जाता है कि यहाँ क्या चल रहा है। अब वह रोदरी को डांटते हैं कि वह शुरू से ही केयरलेस है और उन्हें उसकी मेहनत कुछ भी नजर नहीं आती। इस बात से हर्ट होकर रोदरी सीधे बाम्बी के पास आता है और उससे कहता है कि वह खुद का कुछ करना चाहता है। क्या वह उसके साथ रुक सकता है? बाम्बी कहती है कि उसे साथ काम करना होगा, तो वह मान जाता है। अब वह स्टेसी के पास आकर उसे सब कुछ एक्सप्लेन करने को कहता है, लेकिन वह कहती है कि वह अमेज़न के जंगलों में जाकर डॉक्टर की जॉब करने लगी है, जहां लोगों को जरूरत थी और वह नहीं रुकती। अब रोदरी का फादर के पास आकर कंपनी का मैनेजर बताता है कि अब आपके बेटे से भी ज्यादा अच्छा एक लड़का है। तो फादर कहते हैं कि जो कैपेबल है, उसे यह जॉब मिलनी चाहिए। तो रिजल्ट के दिन वे लोग जॉब अनाउंस करते हैं और तब सबको पता चलता है कि रोदरी ने अपनी आइडेंटिटी चेंज की हुई थी। अब बाम्बी भी कायो के पास आती है, जिस पर कायो कहता है कि क्या वह अब उसे पसंद नहीं करेगी। तो वह कहती है कि जिस तरह से वह उसे ट्रीट करता है, उसे वह पसंद है। अब बाम्बी कहती है कि तुम्हें यह जॉब मिल गई है, तो मुझे वह कार चाहिए जो इस वक्त कायो के पास थी। तो वह बाम्बी को देने लगता है, लेकिन बाम्बी मना करती है, जिस पर उनकी बहस होने लगती है। रोदरी सबको कहता है कि मेरे पास जो बिजनेस आइडिया था, तो हम इस कार को बेचकर शुरू कर सकते हैं और बहुत से पैसे कमा सकते हैं। जिस पर वे लोग मान जाते हैं। और 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां उन तीनों ने मिलकर बहुत अच्छा बिजनेस खड़ा कर लिया था। रोदरी का फादर भी वहां होता है, जो उसके लिए खुश थे। आज रोदरी का बर्थडे था, तो वहां स्टेसी भी आ जाती है। रोदरी उसे अपने काम के बारे में बताता है और कहता है कि वह स्टेसी की वजह से ही अपने पैरों पर खड़ा हो सका है। और फिर वे लोग किस करते हैं और स्टेसी ने उसे माफ कर दिया था।